रचे शुभ समाचार एक अध्याय के 18 पद में देखेंगे। मत्ती रचे शुभ समाचार एक अध्याय के 18 पद में देखेंगे। मिल गया होगा तो पढ़ना आरम्भ करूँगी। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धार्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस पढ़े और सुने हुए वचन पर परमेश्वर हम सब आशीष करे। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर जी, आज हम फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद करते ईश्वर राजा, तू महान है, तू दयालु है, तू दया का सागर है प्रभु जी। तुझसे सारे कुछ होने वाले हैं ईश्वर राजा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते तो सुंदर सा दिन, सुंदर समय हम सबको दिखाया ईश्वर राजा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते ईश्वर राजा, आज के पिता परमेश्वर जी, जो तूने हम सब के वचन के लिए पिता परमेश्वर जी, जो वचन हम लोग पढ़े प्रभु जी, उस वचन में आशीष कीजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जी ईश्वर राजा, क्योंकि तेरा वचन में लिखा हुआ है, जब तक तुम मेरे सामर्थ्य को नहीं पाओगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जी हाँ पिता परमेश्वर जी, हम आपसे प्रार्थना करते इस वचन के द्वारा हम सब भाई बहन के ऊपर पिता परमेश्वर जी आप अपनी सामर्थ्य उन्हें ईश्वर राजा, ताकि इस वचन को प्रभु जी सुनने वाले नहीं, समझने वाले नहीं, पढ़ने वाले नहीं पिता परमेश्वर जी, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार के चलने वाले बन सके ईश्वर राजा। आपको धन्यवाद देते, विशेष क्या हम प्रभु जी मांगने से पहले तू सब कुछ जानते। सारे आदर महिमा विनती प्रार्थना परमेश्वर के एकलौता पुत्र मात्र उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आज का प्रोग्राम का सूचना हम लोग जो भैया सुनेंगे। ठीक है, सभी को जय मसीह। परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को सुनाया। आज हमारा कार्यक्रम के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं क्या? हाँ, हमारा इसलिए परमेश्वर ने आज अच्छा मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। और यहाँ का हमारा टेलर्स फेलोशिप विजिट करने के लिए फेलोशिप से महिला लोग यहाँ आते हैं, इसलिए हमारा मेहमान लोग परमेश्वर और हमारा फेलोशिप के नाम से आप सब लोग स्वागत करते हैं। यहाँ हमारे कार्यक्रम खुशी से मनाने के लिए पक्ष देता है। और क्या है, हमारा बीच में चना भैया भी आते हैं और खगड़िया फेलोशिप का समिति के नाम से है ना, चना भैया भी आते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा कार्यक्रम इस प्रकार से अगुवाई करता टेलर्स फेलोशिप से सबिता देवी है और शुरू करता श्रीमती बबीता देवी खगड़िया फेलोशिप से। और दान उठाने के लिए टेलर्स फेलोशिप से सुमन दीदी और प्रचारक
Remi Didi, Maremi Didi, खगड़िया फेलोशिप और गीत मंदिली तेलोस फेलोशिप और खगड़िया फेलोशिप से सुनेंगे। और उसके अलावा प्रोग्राम क्या है, वचन सुनने के बाद समय खोलेंगे। उसी समय में किसी को कुछ बोलना चाहते हैं तो समय खोलेंगे, अपना गवाह भी बोल सकते हैं, जिससे ही समय खोलेंगे। और उसके बाद गिफ्ट देने के लिए भी समय खोलेंगे, है ना। और तो सबसे अंतिम में हम सब के लिए यहाँ तेलोस फेलोशिप ने क्या है, हम सब के लिए कुछ खाने के लिए ले आया, खाने के लिए कुछ खिलाएंगे, है ना। और उसके बाद समय है तो हम सब क्रिसमस क्या के लिए क्रिसमस गाना सुन के और क्या डांस करने के लिए समय है तो डांस करेंगे हम सब ना। इसलिए इसे ही करने के लिए तैयार करना है। अभी इस प्रोग्राम को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए बबीता दीदी को बुलाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सभी को जय मसीह। सब ठीक होंगे ये विश्वास करते हैं। परमेश्वर हम सबको अच्छा रखा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यहाँ 3 के समय आप लोग पढ़ने के लिए कर लीजिए। उन्होंने जगह से सब प्रेम किया, कुछ निकलता पूर्ति दिया। जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। आप लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए। आइए दुआ। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर। अच्छा, मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देती परमेश्वर। आप महान है खुदावन ईश्वर। आप दया का सागर है प्रभु जी। आपने हम सबको प्रभु जी अपने अलग अलग स्थान से प्रभु जी आपने यहाँ तक पहुँचाया है और यहाँ के लोगों के बीच में परमेश्वर हम सब एक मिल करके आपकी महिमा करने लाए पिता से धन्यवाद करती हूँ। खास करके दुआ करते परमेश्वर यहाँ के जितने आपका सेवक दास लोग हैं परमेश्वर, दीदी लोग हैं राजा परमेश्वर, अपने बहुत अच्छी रीति से जगह को अपने अगुवाई के राजा आशीष को दिया है परमेश्वर। ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करती परमेश्वर आगे भी इस गांव में परमेश्वर और इससे 12 परमेश्वर से गाय होने पाए पिता, ऐसा मैं आपसे विनती करती हूँ पिता। दुआ मांगते राजा यहाँ के सभी लोगों को पिता आपके चरणों सौंप देते हैं। आज के वक्ता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं राजा, उसे भी आप इन्हें अच्छा बुद्धि दीजिए, अच्छा वचन दीजिए ताकि हम लोग का पिता अच्छा से समझाने में और परमेश्वर हम सब उस पर चलने में पिता आशीष कीजिएगा ताकि हम लोग उस वचन के जरिए आगे बढ़ सके। हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते राजा, संगति के शुरू संत का हाथ में सौंपते हो राजा। ये विनती और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुरू हो गए। सभी खड़े हो जाएंगे, गाना गाएंगे। कौन सा गाना? 26 Oh,
हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप हमें बहुत प्रेम किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे उद्धार करने के लिए, हमारे पाप क्षमा करने के लिए, हमारे आशीष संगाम मिलने के लिए आपने एक लौटा पुत्र यीशु मसीह को हमें दिया, इसलिए आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। और उसके अलावा आज तक हमारे लिए सब कुछ ज़रूरी चीज़ हमें आशीष दिया, इसलिए आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। आज भी आपका आशीष से ध्यान लेके आए, इस दान के आपके हाथ में सौंपते हैं, तेरे राज्य आगे बढ़ने के लिए और आपका महिमा होने के लिए आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अभी तक बैठे हो जाए। माफ कीजिएगा, प्रोग्राम नहीं बना इधर में तैयार है। गुनगानों को दे सहारा, गुनगानों को दे सहारा, आया चरनी में गानों में तूने गाया, में खुशी का सुनाया, गानों में तूने गाया, में खुशी का सुनाया, तेरा हुआ है यीशु जलाली, राजाओं का गुनगानों को दे सहारा,
परमेश्वर के वचन देने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह। सबसे पहले आप लोगों ने हम लोगों को जो कुछ दिन के पहले जो हम लोग समिति में पास किए गया है कि आप लोगों से जन फेलोशिप करने के लिए, तो आज प्रभु ने हम लोगों को जो हम लोग चर्चा किए गए थे वही पूरा करने के लिए अच्छा समय प्रभु ने हम लोगों को दिया है, इसी वजह से हम लोग धन्यवाद देना भी अच्छा है। और इसके अलावा आज भी जो महिला दल खगड़िया के लोग जो कुछ लोग जो है अपना एक्टिव मेंबर लोग जो हमारा बीच में नहीं आ पाया है, ये कुछ समस्या का कारण से नहीं आ पाया है, इसीलिए जो जितना शुरू से हम लोग उम्मीद रखा था वो नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी प्रभु ने हम लोगों को अगुवाई किया है, यहाँ पर पहुँचाया है, उसी के बाद है निकालेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय 5 पाठ। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों को बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु
क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मिजो भाषा से हम पढ़ेंगे। जेनेसिस बुंग रुकसांगा तीन नलपा चोन ले या हियन मिशिंग सोल्जिया चोन सत्ता कदी तीरे अंडर सोंग तो से रेंग रेंग जो सोल्ही अनि फो मैती अलोशिया इचोन ले या हियन मिशिंग अलोशियंता कवांगिन ललपा चो एन छेरा रेल रुनत मान अमन फाता आ इचोन ललपा चोन का मिशिंग से ही ले चुंगता कति बोरल ते मयांग मिशिंग ते सा ते रन नुंग ते चुंगलेंग सवा ते नेन लम हियन कसेमता कवांगिन का इन छेरनी अतिया नोवा एरो चोन ललपा मी तलुंगा परे हुए वचन को परमेश्वर हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। आइए हम छोटी से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, बीता हुआ समय से लेकर आज तक आपने हम सभी लोग को सुरक्षित बचा के रखा है और आज यहाँ पर सुंदर समय में हम लोगों को यहाँ पर जॉइंट फेलोशिप करने के लिए जो हम लोग समिति से हम लोग पास किए गए हैं तो आज भी आपने सफल को दिखाया है। आपने हम लोगों को यहाँ पर अच्छा कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं पिता परमेश्वर आपके द्वारा से आपके अनुग्रह से ये हम लोग मिला है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आज में जो वचन हम लोग सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमसे तो कुछ नहीं होगा, फिर भी आपकी पवित्र आत्मा से हम सभी लोग को मन को दिल को छू लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके विश्वास में हम लोग आगे की ओर बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम बोले कि हम उतना अच्छा वचन देने वाली नहीं है, फिर भी मजबूरी पर हम खड़े रहे हैं। ये मन में रखते हुए आप लोग भी सुन लीजिएगा कि उतना देर तक भी क्या बोलने के लिए ये हम नहीं आती है। तो जब से भी आज ये वचन देने जा रही है, ये तब से मेरा मन में आया, तो तैयारी करने के लिए मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लिखने के लिए भी मन नहीं था। आज तक हम नहीं लिखे हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं क्या बोलेगी आप, वहाँ में आप जाके क्या बोलेंगे, तो बोले कि पता नहीं, जहाँ जब पहुँचेंगे तो प्रभु देंगे। तब इसी तरह से हम जवाब दिया है। तो अभी तक नहीं कुछ नहीं लिखा है, ऐसे ही हम मन से जो आया है वही बताएंगे। उतना देर को भी समय भी नहीं लगेंगे। जो अभी भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो नूह, एक व्यक्ति जो है नूह के बारे में हम आप लोगों से बोलना चाहती है कि ये नूह का जो समय में जो जल प्रलय वो हो रहा था, है ना। ये हम लोग इतिहास में 6 अध्याय और 7 अध्याय और 8 अध्याय वहाँ भी आप लोग नहीं आगे हम लोग पढ़ने से जल प्रलय से प्रभु ने वो लोग जो जिससे जो मनुष्य ने जो बुरा काम कर रहे हैं वो प्रभु ने करने जा रहे हैं, है ना। जल प्रलय हो रहा है। तो लेकिन एक व्यक्ति का नाम जो नूह है, वो उसका नाम नूह है और प्रभु का नज़र में बहुत अच्छा आदमी है और उसी से प्रभु से बहुत अच्छा से अटूट बंधन हुआ है। इसीलिए प्रभु ने भी इसी तरह से जो हम लोग पढ़े हैं उसी तरह से बोला है कि प्रभु के नज़र में वो व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा आदमी है। और सिर्फ नूह नहीं है, अपना परिवार के लोगों के भी प्रभु के नज़र में अच्छा है कि प्रभु के लिए उन लोग परिवार के साथ साथ प्रभु के लिए जो जैसे करना है वो करता है। तो जो और जो ये हम देखते हुए कि नूह
नू वो आदमी जो नाम है नू है, वो उसी ने प्रभु को आज्ञा अच्छी तरह से माने हैं। कि किस तरह से माने हैं हम लोग, उसका जीवन को हम लोग देखने से उसका जीवन को नम्रता, बहुत नम्रता उसका हुआ है। नम्रता से प्रभु का आज्ञाओं को मान करके अपना जीवन को बिताया हुआ है। इसलिए प्रभु ने भी ये चिन्ह रहा है कि वो अच्छा आदमी है। ये हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन को देखिए, कभी नम्रता से हम लोग रहते हैं कि हम गमान से हम लोग रहते हैं कि नहीं, ये अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है। नम्रता से प्रभु के पीछे में वो चलने वाला लोग को प्रभु ने भी चिन्हा करते हैं, प्रभु ने चिन्ह लेते हैं। तो उसी समय में वो अभी भी जो हम लोग पढ़े हैं, वो नूह का समय में वो लोग जो मनुष्य ने वो बुरा काम करते हुए तो परमेश्वर का दिल को पछताया हुआ था। तो नष्ट करने के लिए वो, जैसे हम लोग पढ़े हैं, नष्ट करने के लिए निर्णय लिया। तो फिर भी अपना जो आदमी जो है वो अपना वो नूह को बचाना चाहते हैं, क्योंकि नूह परमेश्वर के नज़र में तो बहुत अच्छा आदमी है। आज हम लोग अपने आप को पूछिए, हम लोग नम्रता से रहते हैं कि नहीं? ये अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है। और नूह को वो आदमी जो है थोड़ा घमंड आने से तो क्या बोलेंगे, प्रभु जो आज्ञा को पालन कभी नहीं करेंगे, और प्रभु ने भी चिन्हा भी नहीं कभी नहीं रखेंगे। वो नम्रता से जो रहने वाला लोग को प्रभु ने चिन्हा कर लेते हैं। और उसके साथ साथ में जो जिस तरह से प्रभु ने जो आज्ञा दिया है, अपना परिवार, पूरा परिवार और जो जानवर, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बहुत है उसका। और हम लोग जानना, ये हम कहना चाहती है कि ये जल प्रलय का बारे में नूह का समय में जो हुआ है, वो हमारा मुसलमान लोग भाई लोग ने भी अपना पवित्र कुरान में भी लिखा है। हम लोग जानना है, कहावत सिर्फ मुंह से कहावत का कहानी नहीं है, हकीकत का है, यही है। इसीलिए मुसलमान लोग ने भी ये अपना पवित्र जो कुरान में भी लिखा है, हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। वही ने दिखाया है कि सचमुच नूह था और जल प्रलय भी हुआ था, ये हम लोग जानना है। इसीलिए जो ये परमेश्वर ने जो आज्ञा जो जैसे दिया है, वो नूह ने बिना शिकायत करते हुए सीधा से वो करने के लिए वो परमेश्वर ने बोला है, वो करने किया। और बीच बीच में क्या हुआ था, बहुत साल लग गया है कि ये जहाज बनाने नाव बनाने के लिए, अपना परिवार और अपना जो जानवर को जो बचाने के लिए नाव जो है बनाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया है। और उसी में उसको बनाने के लिए कितना तरीका है हम नहीं पढ़ेंगे आगे, और आप लोग पढ़ेंगे घर में भी। जेनेसिस उत्पत्ति में सब लिखा है, वही कहानी 6 से लेकर 7, 8, 9 उसी में सब हम लोग देख सकते हैं, मिल सकते हैं। और नूह का जीवन में जो प्रभु ने जो अपना आज्ञा क्यों डाल सकते हैं, और नूह ने प्रभु को कैसे इतना विश्वास किया है, ये हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या सीखेंगे उसमें हम लोग क्या हमारे लिए क्या उन्नति पाएंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि वो नूह जो है परमेश्वर का आज्ञा जो है वो बिना शिकायत करते हुए जो परमेश्वर का आज्ञा को सीधा से माने हैं। इसीलिए जो लास्ट में क्या हुआ, जल प्रलय लास्ट में आ गया।
जल प्रलय आ गया, तब बाकी लोग जो है नष्ट हो गया। लेकिन नूह और उसका परिवार और जो जितना जानवर जो परमेश्वर ने जो आज्ञा जैसे दिया है वो सब बचा लिया है। इसी तरह से लास्ट में हुआ था। आगे की ओर हम लोग पढ़ने से ऐसे हम लोग मिला है उसी में लेकिन उसी में अंत नहीं हुआ है। ये आज में भी उसी में हम लोग क्या सीखेंगे। हम लोग परमेश्वर का आज्ञा हम लोग देखते हैं, मिलते हैं बाइबल के द्वारा से, लेकिन हम लोग मानते हैं कि नहीं। कुछ लोग जो है परमेश्वर यहाँ अगर चर्च में आते हुए सिर्फ अपना समस्या के लिए कुछ लोग आते हैं, सिर्फ अपना परेशानी समस्या दूर करने के लिए आते हैं। कल रात में भी हम वचन सुने हैं कि वचन में हम सुने हैं कि वो भी बोला है कि परमेश्वर किसके लिए हम पुकारते हैं। सिर्फ अपना समस्या, सिर्फ अपना परेशानी दूर करने के लिए हम पुकारते हैं कि नहीं। हम लोग पुकारते हैं कि नहीं, ये अपने आप को पूछना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को हम लोग पुकारेंगे कि उसी ने हमको बनाया है, कि उसी ने हमको प्रेम किया है, जान तक दिया है। इस कारण से हम पुकारते रहेंगे। सुखी दुखी में हमेशा उसके पीछे में हम लोग चलते रहेंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि उसी ने हम लोगों को बनाया है, उसी ने हम लोगों को प्रेम किया है। इसको हम लोग अपना मन में रखेंगे। इसी तरह से जो जैसे नूह जो है वो नूह अभी भी जो हम पढ़े हैं, हम बोले हैं कि नूह ने परमेश्वर का आज्ञा को कैसे ऐसे सीधा से कैसे मान सकते हैं, ये हम लोग जानने से नहीं क्या हम लोग क्या उसी में हम लोग जो नूह और परमेश्वर का रिश्ता जो है वो अटूट बंधन है। अटूट बंधन कभी नहीं टूटा है। और नूह ने सचमुच जानते हैं कि जिससे विश्वास करता है वही परमेश्वर है, वही ने उसी को बनाया है। सचमुच से अपना परमेश्वर को जानते हैं, इसीलिए सीधा से उसका आज्ञाओं को बिना शक करते हुए मान लिया है। लास्ट में भी वो बच गया, अपना परिवार के साथ बच गया। उसका क्या नाव बनाने का समय में भी बहुत बहुत कठिन रास्ता होगा। शायद किसी ने मजाक उड़ाते हैं, ये कितना बड़ा नाव आप लोग बनाया, क्या होगा, इसी तरह से बहुत मजाक भी उड़ाया था। लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह से नूह ने पालन किया, पार कर दिया परमेश्वर के अगुवाई से। तो लास्ट में जिस तरह से जैसे हम बोली है उसी तरह से लास्ट में परमेश्वर ने बचाया गया है और बाकी लोग जो है सब नष्ट हो गया है। इसीलिए आज में वही में हम लोग जो मेरे सीखने के लिए जो मेरे मन में जो आया है, ये पुराना नियम का है। पुराना नियम में नूह नाम है, एक नाम है नूह है। और नाव लगाने के लिए, नाव बनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा बनाया है कि अपना परिवार और अपना जो जानवर जो बचने के लिए। जिस तरह से जो अभी तो नया नियम में हम लोग आ गया है। नया नियम में हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ है। उसी में प्रभु यीशु मसीह में जो चलता है, जो उसी में बात करता है, उसके पीछे में जो चलता है, वो उद्धार पाने के लिए हम लोगों के लिए रास्ता खोला गया है। सिर्फ अपना परेशानी, अपना समस्या खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए उसे हम लोग नहीं पुकारना चाहिए। उसी ने हमको प्रेम किया है, जान तक दिया है। ये हम लोग सोच करके उसके पीछे में हम लोग चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बोली है कि ये आज में भी जो शुरू में जब हम सुने हैं कि यहाँ पर प्रचार करने के लिए मेरे ऊपर में जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो मेरा मन में अनेक प्रकार का विषय आया, बहुत आया, लेकिन हम नहीं सुन पाया। फिर भी प्रभु आज में जो मन में जो कह रही है वो हम करती रह रही है, कर रही है।
तो इसीलिए आज में हमारा यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए लोगों ने उन्नति हम लोग क्या पाएंगे, आगे की ओर विश्वास में हम लोग किस तरह से हम लोग बढ़ेंगे, ये हम लोग सोचना बहुत ज़रूरी है। खाली प्रभु ने हमको चंगा किया, उद्धार किया, बस ऐसे ही नहीं बैठना है। जिस तरह से हम लोग जो प्रभु के लिए हम लोग समय, अपना कीमती समय को हम लोग देते हुए वो करते रहेंगे, प्रभु के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और जो जैसे हम बोले हैं कि हम क्या वचन देने उतना आदत नहीं है, फिर भी आप लोग समझने के लिए भी कोशिश कीजिएगा कि जो ये पुराना नियम में जो नूह, जैसे हम बोली है, पुराना नियम में जो नूह में जो उद्धार का जहाज वो प्रभु ने बनाने के लिए बोले हैं, तो जैसे बोल दिया है। और नया नियम का समय में तो उसका बदले में प्रभु यीशु मसीह उद्धार हम लोग पाने के लिए इस दुनिया में आया था। तो उस पर जो विश्वास करता है उद्धार पाने के लिए हम लोगों के लिए रास्ता खोला गया है। जो जिससे विश्वास करता है उसी ने भी शांति भी मिल जाता है। इसीलिए आज में जो हम लोग जो नूह के जीवन में हम लोग देखते हुए प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग विश्वास करने का ये हम लोग सिखाया गया है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर जो हम जो विश्वास करता है उन्हीं के पीछे में जो चलता है उद्धार पा सकने के लिए रास्ता खोला गया है। और जिस तरह से बाइबल ने आज्ञाओं को हम लोगों को दिया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज़ लिखा गया है। ये हम लोग पढ़ते हम लोग करते रहेंगे। और जैसे कि हमारा जीवन में क्या होता है, हमारा जीवन में तो कभी घटना, कभी कमजोरी का बहुत समस्या होता है, लेकिन फिर भी प्रभु ने आज तक हम लोगों को अगुवाई किया है, हम लोगों को सुरक्षित बचा के रखा है। उसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने क्या मन में ये तो होता है, ऐसे मन में हम लोग रखने से तो अच्छा नहीं है। बहुत लोग हॉस्पिटल में भी भर्ती किए गए हैं, बहुत लोग अपना बीमारी से तरफ हो रहा है, अपना बीमारी ने मार रहा है, तरफ कर रहा है। लेकिन फिर भी कितना हम लोगों को नसीब में है कि प्रभु ने यहाँ पर पहुँचाया है, अच्छा समय दिया है, अच्छा मौका दिया है उसे पुकार करने के लिए। इसलिए उसके पीछे में चलने के लिए बड़ी मज़ा भी आता है, बहुत मज़ा आता है। दूसरी चीज़ हम लोग करने से क्या होता है, पैसा भी लगता है, क्या क्या होता है हम नहीं जानते हैं, है ना। दूसरी चीज़ में, दूसरा जगह में हम लोग जाने से तो पैसा हम लोग से मांगते हैं 5,000 6,000। जहाँ पे हम लोग पटना में वो रहते हैं, एक हमारा वो जहाँ पे हम लोग किराएदार से रहते, मकान मालिक ने जो जहाँ पे वो करता है उसी को बुलाने के लिए कोशिश किया, पंडित को बुलाने की कोशिश किया, लेकिन पंडित क्या बोला, 1 लाख देंगे तब हम आएंगे, आपके घर को शांति करने के लिए 1 लाख हमको देंगे तब आएंगे, इसी तरह से बोला है। तो वो लोग ने बुलाया है, लेकिन उसको शांति पाया है कि नहीं हम नहीं जानते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे में जो सचमुच जो चलने वाले लोग के लिए ये उतना खर्चा भी नहीं है, कभी नहीं होता है। एकदम फ्री से आप लोग परमेश्वर को विश्वास कीजिए, उसके पीछे में चलते रहिए, उसमें आराम भी है, उसमें शांति भी है, सच है। जैसे हम लोग घर द्वार के छोड़ के यहाँ पर हम लोग आया है, प्रभु ने बहुत अगुवाई किया है, कोई घटी कमी नहीं है। सुख दुख में उसका पीछे में हम लोग चलते रहेंगे, और हमारा पास में जो वो हक है वो हम लोग यूज़ करते रहेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि सच्चाई परमेश्वर कौन है, ये हम लोग जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक हम बोलेंगे।
परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आगे के समय चेयरमैन के हाथ में जाते हैं। धन्यवाद आशीष वचन के लिए। और अभी खबर या मंडली से गाने सुनेंगे। और समय जगह तो ज़्यादा नहीं है, इसलिए किया मुझको यीशु, तू प्यार किया मुझको, तू प्यार किया मुझको यीशु, तू प्यार किया मुझको। घड़ी घड़ी प्रयोजन प्रभु तेरा सहारा, नीति नीति प्रयोजन प्रभु तेरा सहारा। घड़ी घड़ी प्रयोजन प्रभु तेरा सहारा, नीति नीति प्रयोजन प्रभु तेरा सहारा। मरण काल से जीवन काल में, मरण काल से जीवन काल में, हो खुशी से यीशु तो मुझे लिए तू प्यार किया मुझको, यीशु तू प्यार किया मुझको, तू प्यार किया मुझको, यीशु तू प्यार किया मुझको। सबका नहीं मृत्यु का भी रब तू मेरा साथ है, मृत्यु पर विजय होकर फिर भी जिंदा हो गया। शंका नहीं मृत्यु का भी जब तू मेरा साथ है, मृत्यु पर विजय होकर फिर भी जिंदा हो गया। मरण काल से जीवन काल में, मरण काल से जीवन काल में, हो खुशी से यीशु तू मुझे लिए चल, तू प्यार किया मुझको, यीशु तू प्यार किया मुझको, तू प्यार किया मुझको, यीशु तू प्यार किया मुझको। समय दिया जाता है। यदि कुछ बोलने या कुछ गवाही देना चाहते हो तो दे सकते हैं।
जो है गिफ्ट दिया जाएगा पहले खगड़िया मंडली से, उसके बाद खगड़िया मंडली को दिया जाएगा, उसके बाद ये आप पढ़िए ठीक है, जो लिखा है पढ़िए। दर्जा है ये बटन खगड़िया फेलोशिप महिला दल की ओर से परमेश्वर राज बढ़ाने के लिए और मदद देने के लिए 1000 तिलोक फेलोशिप को दिया गया है। ये 1000 ये ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कि हमारा फेलोशिप विजिट के लिए खगड़िया से आते हैं, इसलिए हम लोग तो बहुत खुश है। इसलिए आप लोग को कुछ देना चाहते हैं और एक से देंगे। अगर अपना घर में ये लगा सकते हैं तो लगाएंगे, और चर्च में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ऐसे ही है। पहले क्या कि चेयरमैन से देंगे, है ना। आपका महिला का चेयरमैन कौन है? अभी खड़े होकर के सेक्रेटरी सचिव कौन है? टेलोस फेलोशिप के नाम से ट्रेजरर कलेक्शन का रिप्रेजेंट लाना भैया को धन्यवाद। सरोज दीदी कंचन देवी हसी बबीता देवी रूबी देवी रेखा देवी
Daisy. Manisha. Kalpana. Sapna. Rabte didi. Didi didi. Okay, ma. पिपरा से दीजिए और हमारे बीच में पिपरा से बीच के दीजिए और दो फुलपारी आदमी आती है फुलपारी दीदी मीरा दीदी ठीक है बीके बीके दीदी देंगे क्या बीके दीदी हमारा कुछ खाने के लिए बताया बहुत बहुत धन्यवाद खाना बनाने वाला सभी खड़े हो जाएंगे एक गाना गाएंगे और सुनाएंगे पचास नंबर दिया